नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव घोड़ावली में और यहां पर चौधरी रणजीत सिंह एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां पहुंचे हैं और गांव-गांव में वो पहुंच रहे हैं। अब इनसे फिलहाल हमारे साथ इनसे हम बात करेंगे पिछले 5 साल में क्या कुछ इनके काम रहे, किस तरह का आश्वासन लोगों की तरफ से मिल रहा है और जो टिकट को लेकर जो सवाल थे उसको लेकर भी। और एक और सवाल यह भी है कि इनेलो के साथ इनका जो है वो समर्थन हो सकता है, इस तरह की भी सोशल मीडिया पर खूब बातें चल रही है। तो वो तमाम सवालों के जवाब हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो अपनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ माहौल बना हुआ है? चुनाव को 1 महीने से कम समय रह चुका है। आप देख रहे हैं इस इलाके का बड़ा गांव है, 2000 वोट आपके सामने ही बात, सारी बातें खुल के करिए। जब आदमी टिकट नहीं मिले ना और 5 साल सीटिंग है मेरे, तो उसका बड़ा विरोध होता है गांव में। तू आया नहीं, तू दिखा नहीं, इतने दिन बाद नजर आए हैं, ऐसा लोग आपस में करते हैं। हमारा वो काम नहीं बना, वो काम नहीं बना। आपके सामने ये देखें कि जी खूब काम हुए हैं। इस इलाके को पानी दिया, इस इलाके को जितना इन्होंने पैसा मांगा था, खाल, पाइपलाइन, सब जो वाटर वर्क इन्होंने जो मांगा मैंने करा। सड़कें, लोग बहुत कुछ आज भी ये कह रहे हैं कि आपको वोट दे रहे हैं, कोई पार्टी को नहीं दे रहे। आपके सामने खुली बातें कर रहा हूँ, सारा गांव बैठा है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और मैं तो 4-5 गांव कोट करे, मैं सुबह से घूम रहा हूँ। कल के प्रदर्शन से भी मैंने देखा मेरा इलेक्शन एक तरफ है, पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीत जाऊँगा मैं। 2019 में जो मेरा जुलूस था वो भी इतना बड़ा नहीं था जो कल का था। लोग, मेरी टीम वैसे के वैसे खड़ी है। यहाँ देख के ये लगता है कि कई बार पार्टियाँ छोटी हो जाती है, जनता जनार्दन बहुत बड़ी है। अभी पीछे आपसे बातचीत भी हुई थी, उसके अंदर जैसे टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई तब तक आप बीजेपी में थे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके अगले दिन आपने पब्लिक को, अपने जो समर्थकों को बुला लिया। तो ये पार्टी छोड़ने का अचानक ये टिकट ना मिलना ही है, कोई और भी कारण? नहीं, मैं आपसे बताऊं, मैं खुल के कहूँगा, इसमें कुछ छुपाने की बात हो रही है। 1987 से मैं विधानसभा का मेंबर हूँ। तब इस विधानसभा में ना ज्ञानचंद गुप्ता थे, ना आपका फतेह वो विज साहब अनिल विज थे, ना अभय था, ना हुड्डा साहब थे, ना मनोहर लाल जी थे, ना नायब सिंह सैनी थे। मैं 1987 से मेंबर हूँ। जो देवीलाल का बहुत बड़ा परिवार रहा है, एक राजनीतिक बहुत बड़ी विरासत रही है, प्रधानमंत्री तक उन्होंने बनाए। हमारे घर के आज भी 4 मेंबर मौजूदा विधानसभा में हम सीटिंग मेंबर हैं, जो एक ही परिवार के बिना किसी पार्टी के समर्थन के इंडिपेंडेंट अपनी अपनी पार्टी बना के गए हुए हैं, जो कहीं देश में नहीं मिलेंगे। एक इतनी बड़ी लंबी विरासत है। हुड्डा साहब तो 2005 में आए, पहली बार एमएलए बने। मनोहर लाल जी 2014 में बने। अब हम जन्मे ही हैं, हमारी 4-4 पीढ़ियाँ राजनीति में आ गई। हम बिना राजनीति तो लोगों के साथ हमारे 100 साल के संबंध हैं, इनसे अलग हो ही नहीं सकते। मुझे राजनीति करनी थी, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मुझे तो बीजेपी ने बुलाया, सामान दिया, मैं लोकसभा का टिकट, मैं मेरी विधानसभा छोड़ के उनकी टिकट से चुनाव लड़ा। अब 30,000 वोटों से लोकसभा में हार भी जाता है। हार जीत तो दोनों है, एक सिस्टम है, पार्ट है लाइफ का। अब मैं उसमें हार गया तो पार्टी जब मुझे 9 विधानसभा में मुझे लोकसभा का सबसे फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझ के टिकट दिया, तो मेरी टिकट काटने का रीजन तो बताते। मैं कैसे 3 महीने पहले बीजेपी में गया, मैं मेरा कोई राजनीतिक जीवन बीजेपी को थोड़ा ही देने गया था। मैं तो उनकी इच्छा से मैं लड़ दिया। अब मेरा टिकट कटे तो मैं तो इंडिपेंडेंट ही था। मैं 3 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन कराई, वही बताएं कि मेरा टिकट क्यों कटा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी 5 साल में क्या ऐसा अचीवमेंट हासिल किया जिसकी वजह से लोग, पब्लिक आपको वोट दे? क्या ऐसा आपने 5 साल सत्ता में रहे थे, क्या क्या बड़े काम आपने किए? सबसे बड़ा काम होता है किसान को बिजली और पानी का प्रबंध हो जाए, सबसे बड़ा है। बिजली के मामले में पूरे देश में मैं राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ हूँ और हमारा लाइन लॉस जो है वो 9.5 पे आ गया। गुजरात के बाद हम नंबर 1 पे हैं। जो बिजली बोर्ड घाटे में था उसे मुनाफे में लेके आए। जेल मेरे पे दूसरा मंत्रालय था, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब में जेलों की बुरी हालत है, वहाँ मोबाइल मिलते हैं, लोगों को जीवन से खिलवाड़ होता है। हरियाणा से सीखो कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, हरियाणा की जेलों में जाके सीखो। ये हाई कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूँ, मेरे दोनों महकमा मेरा ऐसा था। अब इसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ मेरे पास रहती थी, सबसे ज्यादा लोगों को, सबसे बड़ी रैली मैंने करी। आपने देखा अमित शाह जी, मैं तो बीजेपी में नहीं था, बहुत बड़ी रैली करी मेरे घर, चाय पी के गए। रणजीत सिंह का कद था तभी ये हुआ। और जब
नड्डा साहब पहली बार आए तो आज तक मैंने जो रैली करी है वैसी रैली आज तक हुई नहीं। 70,000 की भीड़ थी, कभी सरसा के हिस्ट्री में भी नहीं हुई। एक बार बाबू जगजीवन राम इमरजेंसी के बाद आए थे तब 1 लाख की भीड़ थी, आज तक वैसी रैली नहीं हुई। अब एक थे जो आदमी हर हल्के में, आपको पता है लाबा डबवाड़ी करानी, हर हल्के में 10-10 हज़ार वोट ट्रांसफर करा सकता। जब मुझे पार्टी इस कदर नहीं समझे तो मैं मेरी हैसियत में रहूँगा, मैं छोटा कैसे हूँ। अभी पीछे जो भी काम हुए हैं, अब आगे क्या ऐसा रह गया मन में भी वो काम जो नहीं हुए हैं, और जो आप आगे अगर दोबारा आपको मौका देते हैं लोग तो फिर वो क्या काम करवाना चाहोगे? रानिया हल्के में घग्गर का पानी सबसे बड़ा संजीवनी है यहाँ की। पहले भी काफ़ी गांव में आता था, पहले आप समझो कि 40 गांव में आ रहा था। अब मैंने 30 गांव में पानी घग्गर का दे दिया, 20 में दे दिया, 12 में उठ गया, 32 गांव में घग्गर का पानी। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ ये जो दादा बाप भी नहीं दे के गया वो रणजीत सिंह दे रहा है, और ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद आप ये समझें कि 5-7 गांव रह गए जो आगे नथौर, बचेर, आपका केरवाड़ा, मम्मड़, वो गांव में है जो पानी भी अभी भी चाह रहे हैं, मतवाला। उन गांवों को पानी मैं अगले चुनाव के बाद करूंगा। मेरे पूरे इस हल्के में घग्गर का पानी 5 गांव 6 गांव रह रहे हैं, बाकी हर गांव में पानी जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट। अभी चर्चा सोशल मीडिया पर है कि चौटाला परिवार एक हो रहा है, इसको लेकर चाहे अब आदित्य चौटाला है उन्होंने इनेलो ज्वाइन की है, आपके भी इस तरह के सोशल मीडिया भी चर्चे चल रहे हैं? नहीं, मैंने कहीं इनेलो नहीं ज्वाइन करने की बात करी, ना मैंने कोई चर्चा करा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मैंने कोई देखा नहीं। मेरा तो एक ही काम है कि चुनाव जीतूँ। चुनाव जीत के मैं मेरा निर्णय बाद में तय करूँगा क्या करूँ। मुझे लोग इंडिपेंडेंट में कैंडिडेट बनाए, मैं इनका मैं इतनी बड़ी पंचायत के सामने फैसला कराए, कोई मेरे हाथ में नहीं है, फैसला लोगों ने करना है। टक्कर किसके साथ, इनेलो के साथ मानते हैं या आपके जो बीजेपी के? देखिए, पूरे हरियाणा में टक्कर जो है बीजेपी कांग्रेस की है, कहीं भी दूसरी पार्टी नहीं है, कहीं भी है ही नहीं। हरियाणा में कोई है ही नहीं। पीछे एक इनेलो की एक सीट है कि मैं जब जो 31 से 1 पे आ गई वो पार्टी है नहीं, 0 हो रही है। टक्कर कांग्रेस की होगी। यहाँ शैलजा भी चुनाव जीती है, 3 लाख वोटों से जीती है। कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टी हैं, उनमें टक्कर होगी। या निर्दलीय जो अच्छे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट कट गया, ऐसे मैं हूँ, सावित्री जिंदल है, एक बरवाला में एक कैंडिडेट है, 2-3 महेंद्रगढ़ नारनौल में है। ऐसे जो बहुत मजबूत उम्मीदवार थे जिनकी मजबूत दावेदारी थी, उनके टिकट कट के वो जीत जाएंगे। मेरा अपना अंदाजा है, मीडिया ये कह रहा है कि कम से कम 16 इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे। आपके पोते हैं और यहाँ पर इनेलो से प्रत्याशी है अर्जुन चौटाला, वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब को यहाँ की बजाय फतेहाबाद चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सुझाव बड़े छोटों को देते हैं कि छोटे बड़ों को दिया करते हैं। दादा पोते को सिखाता है कि पोता दादे को सिखाता है। द्रोणाचार्य किससे सिखाते हैं? तो बच्चों को समझना चाहिए क्या कहना चाहिए। एजुकेशन पे क्या कुछ आपने पिछले 5 साल में काम किया है और क्या कुछ कमियां अगर ऐसी रह गई है तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन के मामले में? देखिए, बच्चे बहुत आजकल इंटेलिजेंट हैं। आपका जितने कोचिंग सेंटर है उसमें अपना वो कर रहे हैं, अपना कैरियर बिल्डअप करने के लिए लगे हैं। हरियाणा के बच्चों का तो कोई मुकाबला नहीं, टैलेंट है। IAS में बहुत बच्चे निकल के आ रहे हैं। अगर वो परसेंटेज से देखें तो हरियाणा के बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, 2% की आबादी है। गेम्स में देखें तो हरियाणा का भाई 6 जो मेडल आए हैं उन 6 में अकेला हरियाणा 5 रह गया है। हरियाणा तो टैलेंटेड स्टेट है, कोई मुकाबला नहीं। नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ा हुआ है, 5 साल आप सत्ता में भी रहे, तो किस तरह का देखते हैं युवाओं को? क्या देखिए, नशे का पंजाब से आया है, गंदी बीमारी है, सबसे गंदा है। और ये जो चिट्टा बिटा है तो बहुत गंदी बीमारी है। अब इसका कोई शराब पी जाए या अफीम ले ले या ये छोटे मोटे ये नशे तो अब तक कोई चल रहे थे, इनका इतना नहीं था, पर ये तो जीवन लेके जाता है। ऐसे नशे को सरकार को कड़ाई से करना चाहिए। कुछ पुलिस को भी सख्ती करनी चाहिए। सरकार को ऐसे देख के तगड़े होकर लगाना। अगर पुलिस कंट्रोल सख्ती से करे तो मैं समझता हूँ चिट्टा कंट्रोल हो सकता है। काफ़ी गवर्नमेंट ने प्रयास करे, मैंने भी करे, पर मेन रोल पुलिस का रहता है। उन्हें जितनी क्वांटिटी बरामद हो अगर उतनी दिखा के उन पर चलान करें तो अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे नहीं, फिर इसके बाद बंद हो जाएगा। अब कई बार पुलिस भी मिली रहती है, एक गंदे काम है। इस मामले पे बहुत कड़ाई से कोई सख्त आदमी होम मिनिस्टर और फिर फैसला करे तो लग सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चौधरी रणजीत सिंह जो कि गांव-गांव में जा रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि पीछे जो 5 साल में जो काम किया है उसी के बदौलत एक बार फिर यहाँ के लोग उनको एक बार फिर विधानसभा में भेजेंगे और एक बढ़िया जो काम जो पिछले 5 साल में रह गए थे कुछ एक काम, तो वो और करवाने का इनका प्रयास रहेगा।
इस वीडियो के संबंध में इन्होंने जो जिस तरह से जवाब दिया है उसके संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।